बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यही डिस्कस करेंगे कि लाटेक्स में हम फ़ॉन्ट साइज़ को कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले अगर जिस तरह का मतलब आपको फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए होगा उसी हिसाब से आप टैग्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप बहुत छोटा साइज़ चाहते हैं, टीनी साइज़, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्लैश टीनी एंड यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर लेट सपोज अपना नेम लिख देता हूँ अमाद, ठीक है। और इसको मैं रन कर देता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ कि मतलब ये साइज़ जो है फ़ॉन्ट साइज़, ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही छोटा साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ टीनी साइज़ है। उसके बाद अगर आप स्क्रिप्ट साइज़ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्क्रिप्ट स्लैश स्क्रिप्ट साइज़ और यहाँ पर ये ब्रैकेट आप लगाएंगे। और सिमिलरली अब मैं इसको भी रन कर देता हूँ तो आप लोग देख लेना कि ये साइज़ ये स्टीनी साइज़ से थोड़ा सा आप बड़ा होगा। ये इसमें जो स्क्रिप्ट साइज़ है उसमें थोड़ी सी गलती हो गई है। यहाँ पर टी जो है ना मैं भूल गया हूँ, तो ये रन नहीं होगा। अब ये जो है ना स्क्रिप्ट साइज़ अब स्पेलिंग ठीक हो गया है, अब ये रन हो जाएगा। तो ये हो गया स्क्रिप्ट साइज़, ये सीक्वेंस में आ रहा है अभी एक ही लाइन में। अगर हम इसको सेपरेटली लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर डबल स्लैश लगाएंगे, यहाँ पर भी डबल स्लैश लगाएंगे। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा एक एक लाइन में सेपरेटली ये आ जाएगा। आप देख सकते हैं टीनी साइज़ हो गया, ये स्क्रिप्ट साइज़ हो गया। इसी तरह हमें अगर और साइज़ चाहिए होगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे लेट सपोज अब मुझे फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कुछ कमांड्स जो है ना वो कॉपी किए हैं, लिख दिए हैं। अब मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से ये स्क्रिप्ट साइज़ के बाद। अब मैं अगर फुट नॉट साइज़ जो है ये मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और उधर मैं पेस्ट करूँगा। आपने यही जो है ना करना है। यहाँ पर ये फुट नॉट साइज़ हो गया। इसके बाद अगर मुझे साइज़ चाहिए होगा स्मॉल साइज़ थोड़ा सा इससे, तो फुट नॉट साइज़ से थोड़ा बड़ा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्मॉल साइज़। ये हो गया स्मॉल साइज़। आप स्लैश और स्मॉल और उसके बाद जैसे हम ब्रैकेट लगाते हैं स्लैश स्मॉल और इसके बाद आपने जो लिखना है वही आप लिखेंगे। इसके बाद अगर आप लोग नॉर्मल साइज़ में लिखना चाहते हैं किसी भी चीज़ को तो यहाँ से मैं नॉर्मल साइज़ को उठाऊँगा, बल्कि ये हो गया नॉर्मल, लार्ज और ह्यूज, ये सारे मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। इसके बाद अब हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ये है नॉर्मल साइज़। अगर आपको थोड़ा बड़ा साइज़ चाहिए लार्ज साइज़ आप लिखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा चाहिए बड़ा तो आप कैपिटल में स्लैश लार्ज और फिर जो है ना आपने जो लिखना है वही लिखेंगे। और उसके बाद अगर आपने बहुत बड़ा लिखना है तो आप यहाँ पर ह्यूज लेटर्स में लिखेंगे। तो ये स्लैश ह्यूज और जो आपने लिखना है वही आप लिखेंगे। तो अभी मैं इसको रन कर देता हूँ, आप देख लेना कि मतलब ये बिल्कुल स्टेप वाइज आएगा। ये हो गया आपका टीनी साइज़, ये स्क्रिप्ट साइज़ और फिर ये फुट नॉट साइज़, ये स्मॉल साइज़ और ये लार्ज और फिर लार्जर लार्जेस्ट और ह्यूज, ये हो गया ह्यूज साइज़। तो इसी तरीके से आप फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करेंगे। अब अगर किसी भी चीज़ को आपने बोल्ड लिखना है, अब मैं अपना नेम लिख देता हूँ अमाद खान और इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, तो आप सिंपली एक शॉर्टकट है वही कंट्रोल भी आप अप्लाई करें तो ये टेक्स्ट और ये जो मेरा नेम है ये बोल्ड में आ जाएगा। इसके बाद अगर आपने इटैलिक स्टाइल में लिखना है तो लेट सपोज मैं फिर से यही अपना नेम लिखना चाहूँगा अमाद खान। और अब मैं इसको हाईलाइट करूँगा और कंट्रोल आई प्रेस करूँगा तो ये इटैलिक स्टाइल में आ जाएगा। ये आप इसको रन करेंगे तो आपको खुद ब खुद जो है ना पता चल जाएगा कि मतलब किस तरह हमने इटैलिक स्टाइल में लिखना है, किस तरह हमने। ये देख लिया आप, ये बोल्ड में आ गया, ये हमारे पास बोल्ड साइज़ में आ गया और ये हमारे पास इटैलिक स्टाइल में आ गया। लेकिन यहाँ पर लास्ट में मैंने डबल स्लैशेस नहीं लगाए हैं तो ये एक ही लाइन में आ गए। इसी तरीके से आपने फ़ॉन्ट साइज़ को
एडजस्ट करना है अपनी नीड के मुताबिक। अब अगर हमने किसी चीज़ को अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू से तो ये नहीं होगा जिस तरह हमने किया। तो उसके लिए अपने जो टैग्स है ये है स्लैश, ये भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने पहले से अपने पास रखे थे ताकि वीडियो बहुत लंबी न चली जाए। ये हो गया, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। तो अगर आपने किसी चीज़ को अंडरलाइन करना है तो स्लैश अंडरलाइन और ये आपने वही चीज़ लिख दिया, ये अंडरलाइनिंग वाली ऑप्शन हो गई। अगर इसके बाद आपने स्मॉल कैप्स में लिखना है किसी भी टेक्स्ट को तो ये टेक्स्ट और स्मॉल कैप आप लिखेंगे। और इसके बाद ये सारा कुछ जो है ना आपको एक ही चीज़ में मिलेगा। आप स्लैश टेक्स्ट लिख दें तो ये बोल्ड और इसी तरीके से स्मॉल कैप्स, स्लैंटेड, एम्फेसाइज एंड टेलीटाइप्स, स्नैन रिफ एंड रोमन ये सारे आपको यहाँ सिर्फ स्लैश टेक्स्ट में मिल जाएंगे। आपको जो भी रिक्वायर्ड होगा यहाँ से आप पिक कर लेना। ये बहुत सारे यहाँ पर आ गए हैं। तो ये मैंने यहाँ से उठाए हैं ऑलरेडी और मैंने कॉपी किए यहाँ पर। इसके बाद अगर आपने स्लैंटेड लिखना है तो इसी तरीके से लिखना होगा। अगर आपने एम्फेसाइज लिखना है थोड़ा सा तो स्लैश EMPH और यही लिखना है। और अगर आपने टेली टाइप में लिखना है तो स्लैश टेक्स्ट TT फिर वही लिखना है। और अगर रोमन में लिखना है तो स्लैश टेक्स्ट RM और यही आपने जो कुछ लिखना है वही आप लिखेंगे। इसी तरीके से मतलब आप फॉन्ट साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं कि जो आपको रिक्वायर्ड हो उसी रिक्वायर्ड के मुताबिक जो है ना आप फॉन्ट साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हो गया हमारा फॉन्ट साइज़ एडजस्टमेंट के मतलब हमने मुख्तलिफ शेप्स में इसको लिख दिया है हद तक ये हो गया बोल्ड साइज़ में हमारा, ये हो गया इटालिक स्टाइल में। और इसी तरीके से फिर हमने बहुत सारे लिख दिए, अंडरलाइन भी किया है। यहाँ पर हमने ये वाला जो है ना अंडरलाइन किया है। इसके बाद स्मॉल कैप्स में हमने यही लिखा है, स्लैंटेड में हमने यही लिख दिया है, एम्फेसाइज में थोड़ा सा लिख दिया है और टेलीटाइप में हमने लिख दिया है और रोमन में भी लिखा है। तो ये सारे कमांड्स है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा भी, अगर आपको चाहिए होगा तो वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी कि हम फॉन्ट साइज़ को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं लाटेक्स में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अल्लाह हाफ़िज़।